हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ हैं मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा एपिसोड है वो इन कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट एपिसोड में, जिसमें अगर आपने नहीं सुना है तो हमने उसमें बेसिकली बात करी है कि जब हमारी फैमिली ने अपना पूरा फैमिली होम छोड़ के हम दूसरी जगह पे गए, और क्या-क्या हमें दिक्कतें आई, और मैं उस टाइम पे एक टीनेजर थी तो उसके बारे में भी हमने बात करी है। तो आप वो जाके सुन सकते हैं, बट इस एपिसोड में हम बेसिकली बात करेंगे आगे की, जिसमें जब हम बेसिकली दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए तो फिर और वहाँ पे क्या-क्या और इवेंट्स हुए, और वही मेरी मॉम आगे की स्टोरी शेयर करेंगी। तो अम, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मॉम आगे बताओ कि जब फिर हम अम, जनकपुरी में शिफ्ट हो गए थे तो और क्या-क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई और चैलेंजेस आए? उसके बाद मैंने लास्ट टाइम यहाँ तक शेयर किया था कि जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए फिर जब हम वहाँ पर शिफ्ट हुए, उसके बाद फिर मैंने शायद ये भी बताया था कि जब हम वहाँ का माहौल मतलब जब वही है, जब हम एक बहुत ही सेफ प्लेस में जो इतने सालों से हम वहाँ पर रह रहे थे, 17-18 साल से, वहाँ हम रह रहे थे, तो उसके बाद फिर जब जब घर से फिर बाहर निकलते हैं ना, तब हमें एक्चुअली फिर मतलब पता चलता है कि कैसे किन-किन चीज़ों को मतलब फेस करना पड़ेगा। पहले तो एक्साइटमेंट ही थी। जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने भी अपनी लाइफ़ का वो फर्स्ट शिफ्टिंग थी कि मैंने जब अपना वो घर शिफ्ट किया, तो बहुत ही एक्साइटमेंट में हमने सारी पैकिंग करी और सब घर शिफ्ट किया, और मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी थी कि मेरे आस-पास के जो लोग हैं, वो बहुत ही टॉक्सिक हैं वहाँ पे। तो फिर तब तब थोड़ा-सा मुझे मतलब धीरे-धीरे करके ये एहसास होना शुरू हो गया था, और एक समझ लो कि जो एक मैं बहुत ही खुशफ़हमी में जी रही थी, जो मुझे मतलब मेरे मतलब ससुराल वालों ने मुझे जताया था कि हाँ, जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। यही आप लोगों के काम आएँगे, यही यही कल को आपको तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो यही काम आएँगे। इस चक्कर में मैंने फिर जो मैं हो सकता था मतलब अपनी अपनी मतलब कैपेसिटी से बाहर होके मैंने उनको उनके लिए जो मैं कर सकती थी वो मेरे से उन्होंने करवाया, और फिर मैं हमने खुद भी करा इस चीज़ को करते हुए। फिर जब जब हम शिफ्ट हुए तो शुरू-शुरू में फिर वही एक्साइटमेंट थी। तो फिर हुआ क्या कि फिर मेरे को बहुत सारी वहाँ पर मतलब मुझे प्रॉब्लम हम वहाँ पर 1 साल रहे। उस 1 साल के अंदर मुझे मतलब बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। शुरू में ही मतलब जो है मार्च 2000 मतलब 4 में जब हम वहाँ पर थे उस जनकपुरी के घर में, तो मेरे फादर जो है जो कि मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे क्लोज़ थे वो बहुत ज़्यादा, और मतलब वो मेरे मतलब मैं उनके बगैर अपनी लाइफ़ को ना सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ़ उनके बगैर मतलब क्या हो सकती है। मेरी मदर की डेथ तो जो 2001 में हो गई थी। तो वो तो मैं उस टाइम पे निखिल के टाइम पे मैं मतलब प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पे मेरी मदर जो थी वो बहुत बीमार थी, और उस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि मैं मेंटली थोड़ा प्रिपेयर थी उनको उनके लिए। लेकिन वही है कि एक तरफ मतलब मैं उस टाइम पे मतलब मुझे इस बात का अफ़सोस था कि मतलब जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं मतलब जा नहीं पाई। ना मैं जा पाई, ना मेरे हस्बैंड जा पाए। वो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मेरी जो हालत थी उस टाइम पे, ना वो मेरे को छोड़ के जा सकते थे, तो ना मैं उस हालत में मतलब इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी, तो मैं जा नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे समझ लो मैं इतनी दुविधा में थी कि एक तरफ तो मैं खुद माँ बनने वाली हूँ, बच्चा मैंने मतलब कैरी किया हुआ है, मैंने उसका भी ध्यान रखना है। एक तरफ वो मेरी माँ है, और उस माँ के प्रति भी मतलब मेरी फीलिंग्स थी कि मेरे को जाना चाहिए वहाँ पे, आखिरी टाइम पे देखना चाहिए, या अपने फैमिली वालों के पास होना चाहिए, या अपने सिबलिंग्स के पास एक-दूसरे को यही यही एक समय होता है कहने के लिए कि हाँ, हम एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं।
तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो दुःख में भी थी, लेकिन उस टाइम पे तो मेरे को कई चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि हाँ, मेंटली हेल्थ क्या होती है, या जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या मतलब इतना इतना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज थी कि हाँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब सदमे में नहीं जाना चाहिए या शॉक में नहीं जाना चाहिए कि एक जो मैं होने वाले बच्चे की माँ हूँ, मतलब मेरे से कोई ऐसे कोई चूक ना हो जाए कोई। तो वो भी टाइप ऑफ मेरे मेरे दिमाग में एक बर्डन था उस टाइम पे। एनी हाउ उस टाइम पे मैंने जैसे-तैसे एक बहुत ही फिर बोल्ड डिसीजन लिया था कि मैं गई ही नहीं। मैंने मैंने सोचा कि मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो ये हो नहीं सकता कि मैं वहाँ जाके मैं बहुत ज़्यादा आस-पास अपने लोगों को दुखी देखूँ, अपने फादर को देखूँ, अपने बहन-भाइयों को देखूँ, या मैं खुद जाके रोऊँ, क्योंकि इमोशनली तो देखो आपकी अटैचमेंट होती है, और वो जो सब चीज़ें जो 12 या 13 दिन का जो भी वो शॉक पीरियड होता है, उसमें तुम बैठ के रोज़ लोगों से वही-वही बातें करते हो, रोते हो। तो मैंने मतलब एक ये भी एक मैंने बहुत बोल्ड डिसीज़न लिया। हालाँकि मुझे लगा कि बाद में पता नहीं मेरे बहन-भाई जो है वो मतलब क्या सोचेंगे कि हाँ, पर उस टाइम पे फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, नहीं मेरा अभी जो है अपने बच्चे के प्रति एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक आने वाली जो एक सोल है, मैं उसको कोई कष्ट में नहीं देखना चाहती, या मेरे से कोई चूक ना हो जाए। उसके बाद फिर जो जो वो तो जैसे-तैसे मैंने वो सदमा जो है वो मैं बर्दाश्त कर लिया था कि मैं गई भी नहीं वहाँ पे। लेकिन ये जो मेरे फ़ादर की जो मतलब मेरी जो है, मेरे फ़ादर से मतलब मैं बहुत क्लोज़ क्लोज़ थी। ज़्यादातर लोगों का मदर के साथ होता है, लेकिन मेरा अपने फ़ादर के साथ बहुत ही क्लोज़ रिलेशन था। हम बहुत कनेक्टेड थे, और हम एज़ ए फ्रेंड जैसे सारी बातें करते थे आपस में, और मैं हर अपना दुःख-सुख उनसे शेयर करती थी, वो भी मेरे से करते थे। हालाँकि मैं जैसे घर में सबसे छोटी हूँ, तो तो भी मतलब वो मेरे से हर चीज़ की मतलब जैसे एडवाइस लेते थे कि हाँ, तो वो मतलब मुझे मुझे ना मतलब बहुत ऐसे टॉप पे रखते थे कि हाँ, तेरे तू मतलब तू मुझे सही एडवाइस देगी, या तू मुझे मतलब सपोर्ट, मतलब मैं उनको मेंटली भी बहुत सपोर्ट करती थी। जैसे उनकी उनकी उनके साथ भी कई जैसे अपने घर में कोई बहुत इश्यूज़ आते थे, कभी मेरी मॉम-डैड के बीच में, कभी कभी कोई लड़ाई-झगड़े हो गए, तो मैं बीच में आके मैं उनका वो कभी मैं उनकी सुलह कराती थी, या कभी जाके दोनों को समझाती थी, या फिर कुछ और जैसे मेरे भाई को लेके कोई कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, या मतलब और घर में बहुएँ हैं उनको लेके कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैं हमेशा मतलब अपने फादर को यही यही बोल-बोल के समझाती थी कि जैसे बच्चे पहले छोटे होते हैं तो माँ-बाप अपना अथॉरिटी में थोड़ा-सा बिहेवियर होता है। ऐसे ही जब बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं, हम बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा तो फिर मतलब झुक के रहना पड़ता है, और कहना भी उनका मानना पड़ता है, या जो वो कर रहे हैं, उनको अवॉइड भी करना पड़ता है। क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि हर चीज़ कॉस्ट पे आती है। एक चाहे पहले बच्चे हैं वो उनको उनको पूछ के देख लो, उनको भी वो भी यही कहेंगे कि हाँ, अगर माँ-बाप के साथ रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेम उनके साथ फिर मतलब मेरे फादर के साथ भी काफ़ी काफ़ी मतलब घर में जो है बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे मेरे फादर की एक शॉप थी, वो शॉप पे बैठते थे। तो उनका जैसे जैसे टाइम पास होता था तो उनको मतलब तो उनको उनके लिए वो एक बहुत मतलब बड़ी सपोर्ट थी उनको कि मैं अपनी शॉप पे जाता हूँ। तो वो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अपने आप को वो सेफ और सिक्योर समझते थे। चाहे मेन बात होती है मैंने देखा है आदमियों के लिए एक सिक्योरिटी होती है जो आप शुरू से लेके अगर जैसे खास करके अगर कोई शॉपकीपर है, जॉब वाले को तो देखो वो एक्सेप्ट हो जाता है कि वो मतलब उसने रिटायर होना ही है 60s में या 58 में। लेकिन एक जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो दुकानदार होते हैं ना, उनको एक मन से एक ये होता है कि मतलब लाइफ लॉन्ग तक मैंने देखा है लोगों को ना वो बैठते हैं वहाँ पे। तो हुआ क्या था कि वो जो उनकी शॉप थी, वो आगे जैसे मेरे भतीजे ने भी सेम काम वही करना था।
उन्होंने वही काम सीखा था, जैसे वो गोल्ड का काम, ज्वेलरी का, मतलब ज्वेलरी शॉप थी हमारी। तो मेरे डैडी जो है वो ये काम करते थे। तो फिर उसके बाद में घर में जैसे उनको पता था कि जो मेरा आगे जो भतीजा है वो भी ये चीज़ें फिर, मतलब वो जो पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा तो वो कुछ नहीं, मतलब आगे कर पाए। तो फिर सेकंड ऑप्शन यही होता है कि चलो कि हम ये करते हैं कि चलो इसको भी दुकान पे बिठा देते हैं। तो फिर वही वाली बात आ गई कि चलो, फिर मेरे जो जैसे डैडी हैं, जैसे वो घर में सबसे बड़े हैं, तो उनको कई चीज़ों में उनको मतलब ऐसे ये फ़ील होता था कि मेरे को शामिल नहीं किया गया। तो जैसे ही उसको वो जो उसने काम सीखा, तो उनको उनकी सलाह ये थी कि अभी जैसे है, जैसे पुरानी दुकान है हमारी, वैसे ही उसको यहाँ पे मतलब पहले बैठना चाहिए, फिर पैसा कमाना चाहिए। जैसे ही आपका काम चल जाए, साल 2 साल बच्चा, तब तब फिर तुम, अगर तुमने पैसा कमा लिया है, तब फिर वो पैसा जो है उसी दुकान में लगा के तुम जैसे उसको डेकोरेट कर लो, या तुमने जो भी उसमें कोई चेंज लानी है, अच्छे से सजानी है, तब तुम करो। लेकिन लेकिन वही जैसे एक टीनेजर बच्चे होते हैं या यंग होते हैं, वो भी ऐसे ही 20-21 साल का था। तो उसको, बच्चे को ये था कि नहीं, मैं तो दुकान में तब बैठूँगा अगर जो दुकान है बहुत अच्छे से, मतलब वेल मेंटेन्ड होएगी, या ऐसे सजाई हुई होएगी, या चेयर रखी जाएगी। मैं मतलब वैसे नहीं बैठूँगा जैसे उसका मतलब था कि जैसे मेरे दादा बैठते हैं, मैं तो नहीं ऐसे बैठूँगा, तो मेरे को अच्छा नहीं हुँ, लगता। तो चलो चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि क्योंकि आगे जाके शादी भी करनी होती है फिर, है ना? रिश्ते भी लेने होते हैं। तो फिर एक ये भी, एक समझ लो, ये भी स्टेटस सिंबल ही हो जाता है ना, जैसे बिज़नेसमैन के लिए। तो कि दुकान आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो रिश्ते भी उसी को देख के आते हैं ना फिर। जैसे आपकी जॉब होती है, जॉब में आप देखते हो। तो चलो ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने फिर मतलब एक जो हमारे घर में जो चीज़ जो मुझे भी लगती है, जो मेरे फादर के लिए जो है ना, एक बहुत बड़ा मतलब वो एक ट्रॉमा से गुज़रे। उनके लिए समझ लो ऐसे था कि सबसे घर में जो बड़े हैं, उनसे पूछे बगैर, उनकी रातों रात उन्होंने मतलब जैसे सो रहे थे, तो जो मेरे जो भाई हैं, भाभी हैं, या भतीजे हैं, उन्होंने सारा दुकान से सामान उठा के, मेरे डैडी का जो भी था, उठा के घर में रख दिया। और जैसे वो मेरे डैडी आधी रात को, जैसे कहते हैं, मैं वॉशरूम के लिए उठा, तो मुझे थोड़ी-सी कुछ व्हिस्परिंग की आवाज़ आ रही थी। तो कहते हैं, मैंने कहा पता नहीं, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? तो वो जब वो उठे, तो उन्होंने देखा, पता नहीं कुछ वो बातचीत चल रही है। तो फिर कहते हैं, जैसे ही मैं सुबह उठा, तो मैंने देखा कि मेरी दुकान का जो सारा सामान है, वो उठा के घर में रख दिया, उनसे पूछे बगैर। सोचो, तो सोचो कि किसी इंसान की सारी उम्र की जो मतलब कमाई है, वो ले दे के एक उनकी समझ लो एक प्रॉपर्टी थी वो एक, कि राइट। ये मेरा जो दुकान है, ये मैं इसके सिक्योर समझ लो, एक आप एक आपके पास रात तक जॉब थी, आप सुबह उठ के आपको पता ही नहीं कि कब आपको वहां हुँ, से आप जॉबलेस हो गए। तो वो हुँ। एकदम से जैसे जो उनको मतलब जैसे सोचो कितनी सिक्योरिटी होती है कि आप चेयर पे बैठे हो, आपकी जैसे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है ना, तो उनको वो इतना शॉक लगा। उस टाइम पे मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो सैड हो गए, और उनको फिर समझ ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने उन्होंने मतलब उस टाइम पे मैं बोलूँगी कि बेचारों ने कुछ कोई इतना ज़्यादा ना तो कोई एग्रेशन किया, ना कोई गुस्सा किया, लेकिन वो उनको उनको फिर बस एक ही वो बार-बार वो मतलब वो बात बोल रहे थे कि मेरे को पूछ तो लेते। मैंने ये बात मैं इस पॉडकास्ट में थोड़ा-सा मैं बोलना चाहती हूँ कि घर में अगर आपके कोई बड़े-बुजुर्ग हैं घर में, और अगर आपको सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपकी लाइफ़ बनाई है। मैं तो अभी अपने फ़ादर के बारे में बहुत कुछ मतलब अभी कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक तो जो मेरी स्टोरी चल रही थी वो ससुराल की चल रही थी। तो अभी अभी ये जैसे मैं जो बात कर रही हूँ, मैं इस बेस पे कर रही हूँ कि जो मेरे फ़ादर हैं, मेरे फ़ादर ने ही समझ लो जो मेरा भाई है, जैसे उसने ग्रेजुएशन की, उन्होंने ही उनकी जॉब लगवाई थी, गवर्नमेंट जॉब। मतलब मुझे याद है कि वो कैसे-कैसे कभी किस शहर, कभी उस शहर, इतने उन्होंने मतलब उन्हों उनके लिए मतलब था कि मैंने
इसको मतलब सेटल करना है, क्योंकि उन्होंने मेरे डैडी ने खुद बहुत बुरा टाइम देखा था। क्योंकि वो मुझे याद है कि जब पुराने टाइम में, उस टाइम पे जो जो भी ज्वेलर्स थे या ये गोल्ड स्मिथ होते थे, उनके उनके लिए उनका काम जो है वो बिल्कुल टाइप ऑफ बंद हो गया था। तो हुँ, रोज़ी-रोटी बहुत मेरे डैडी ने, मतलब मैं देखा है बहुत मुश्किल से उन्होंने, समझ लो 4 बच्चे उस टाइम के हिसाब से पालना बहुत हुँ, मुश्किल काम है। और मैं प्राउडली अभी भी, आज भी मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे फादर ने, वो भी सिंगल अर्नर ही थे हमारे घर में। मेरा हुँ, भाई, वो उसको ग्रेजुएशन कराई, फिर मेरी जो हम 3 बहनें हैं, उनको भी जो वो अपना बेस्ट दे सकते थे, उन्होंने मतलब स्कूलिंग कराई, फिर कॉलेज कराए। वो अलग बात है कि मेरी दोनों बहनें जो हैं, वो पूरी अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कोई पढ़ाई में कोई अच्छा हो। तो हुँ, उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने उसके हिसाब से, फिर जैसे उनकी फिर शादियाँ करनी थी, तब भी मतलब बहुत सही जगह पे शादी करी। मेरे भाई का भी फिर जैसे उनको तब भी था कि जो मेरे भाई की सैलरी है, वो बहुत कम है, और अगर आगे हमारे जैसे 3 लड़कियाँ हैं, तो घर में जो है, उनको लगता होगा कि मतलब फाइनेंशियली थोड़ा-सा हाथ टाइट है, अगर हमारा हाथ अच्छा हो जाएगा, अगर हम एक नौकरी वाली लड़की ले लें। जो कि हुँ, उस टाइम पे, मैं बोलूँगी कि उस टाइम पे अगर मेरे फादर ने इस टाइप का सोचा, तो बहुत मतलब अच्छा सोचा। तो हुँ, उन्होंने उन्होंने फिर अगर ये सोचा कि अगर मेरे को मतलब आगे अपनी डॉटर इन लॉ अगर मतलब लेनी है, अगर मैंने नौकरी वाली लेनी है, तो फिर मुझे और कई चीज़ें और छोड़नी पड़ेंगी। तो मतलब उनकी टॉप हुँ, प्रायोरिटी थी कि वो जॉब करे, ठीक है? तो उस टाइम पे फिर जब जब फिर वो उन्होंने जो रिश्ता लिया, उस टाइम पे जब फिर हमारे घर में जैसे हमारी भाभी आई, तो फिर मतलब मुझे याद है कि मेरे डैडी जो थे, इतने ज़्यादा मतलब प्राउड होते थे। और मैंने आज तक अपनी अभी अभी तक की जो मेरी लाइफ है, मैंने आज तक इतना ज़्यादा किसी किसी के घर में मैंने नहीं देखा कि किसी ने डॉटर इन लॉ को अपने बेटे से भी आगे रखा हो। इतना ज़्यादा वो उनको मतलब उसका मतलब सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। इतना उनको हमारे को कभी बेटा नहीं करके कभी बुलाया होगा अपनी बेटियों को, उनको वो बेटा-बेटा करके बुलाते थे। तो उनको हमेशा बोलते भी थे कि तू मेरा बेटा है, तू तू सारे काम ये आगे होके करेगा। तो वो मतलब मेरी भाभी भी है, वो भी इस चीज़ की बहुत मतलब रिस्पेक्ट करती थी, कि आगे जो उनका उनका जो ससुर है, वो मतलब बहुत मतलब कितना रिस्पेक्ट करता है। और हर घर में हर कोई डिसीज़न होता था, क्योंकि मेरी जो मम्मी है, वो भी मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी भी बहुत ही मतलब नाइव थी। वो भी बहुत मतलब भोली थी। उसको उसको भी दुनियादारी की मतलब मैं बोलूँगी इतनी इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि लेडीज़ जो है ना, वो घर से तो बाहर निकलती नहीं थी। तो उनको कुछ एक्सपोज़र तो मिलता ही नहीं था। उनको हुँ, दीन दुनिया कुछ नहीं पता होता था। तो मेरे डैडी ने तब तक तो मतलब जैसे मेरी मदर को ही अपने साथ रखा होगा किसी डिसीज़न में, जैसे कोई रिश्ता करना है या कुछ और करना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे ही मेरे घर में मतलब मेरी भाभी के पैर पड़े, तो मेरे मेरे डैडी को मतलब इतना ज़्यादा वो उनको मतलब मैं देखती थी। तो मेरे माइंड में भी ना एक ये चीज़ बनी हुई थी कि एक जो वुमन की जो है, मतलब मैंने अपने घर से ही देखा है, अपने घर से ही देखा है कि एक वुमन की बहुत रिस्पेक्ट है। ना मैंने अपने डैडी को कभी ये देखा कि मेरी मदर की उन्होंने कभी डिसरिस्पेक्ट करी हो, या उन्होंने कभी कभी मतलब कोई बुराई करी हो, या हमारे से बुराई करी हो, या कभी कोई गाली-गलौज करा हो, या कभी डिसरिस्पेक्ट करी हो। तो ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि आपके आपके अंदर आती हैं, ये जो जो आप चीज़ें देखते हो। तो ये मेरे मतलब सबकॉन्शियस में तब से जैसे मैं अगर कोई पूछे ना मेरे से कि मैं ऐसी क्यों हूँ? तो वो समझ लो कि मेरे डीप रूटेड ही मेरे भी मतलब बिलीफ्स हैं। तो मैंने तो यही चीज़ें हुँ, देखी थी कि बहुत मतलब जो है एक रिस्पेक्ट होती है एक वुमन की। और दूसरी बात यही है, हम 3 बेटियाँ थी जैसे, तो तीनों बेटियों को भी हम मेरे मतलब फादर ने कभी ऐसे मुझे नहीं हमें नहीं कभी लगा कि कभी भी उन्होंने या मतलब मेरी मदर ने या कुछ है ऐसे कभी बोला हो कि नहीं नहीं तुम लड़कियां हो, तुम्हें नहीं ये सब करना चाहिए, ये करना वो करना चाहिए। वो एक ऑटोमेटिकली सोसाइटी ऐसी थी कि हमारे लिए कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। जैसे मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन कर ली, तो उसके बाद कोई ज्यादा मतलब ऑप्शन होते नहीं थे कोई कि कुछ और कर लें या कुछ और ट्रेनिंग कर लें, क्योंकि वही मैंने बताया मैं बहुत छोटे शहर से मैं बिलोंग करती थी। लेकिन उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो लेकिन मेरे फादर की जो है सोच सोच जो थी वो बहुत ही मतलब बड़ी थी
बहुत दूरदर्शी थे वो। हुँ। उसके बाद मतलब फिर मैंने ये देखा कि जब जो मेरे मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा ब्रदर है और जो मेरा फादर है, मैंने मतलब उनको पहले भी कभी कभी उनको मैंने बैठ के कभी नॉर्मली बात करते हो तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे नहीं याद कभी कि उन्होंने बैठ के कभी नॉर्मल बात करी हो। दूसरी बात फिर ये है कि जब मेरी शादी होनी थी उस टाइम पे शादी को लेके कुछ घर में ऐसे कुछ डिस्कशन होते थे, या उस टाइम पे ये था कि हमारा घर जैसे था काफी पुराना था, तो जैसे मेरा रिश्ता यहाँ पे दिल्ली में तय हुआ, तो उस चीज को लेके भी जैसे फिर मेरे भाई को भी जैसे ये होगा कि मैंने कुछ मतलब घर में चेंजेस लेके आनी है कि चलो मतलब इतनी दूर से मतलब इतने बड़े शहर से कोई रिश्ता आया है तो कल को वो आए आए दामाद आएगा या कोई घर में बैठने उठने के लिए मतलब प्रॉपर जगह होनी चाहिए ठीक ढंग की, तो वो उसने फिर सोचा कि थोड़ा बहुत ना मकान में चेंजेस कर लेते हैं। तो मकान में जब फिर वो चेंजेस करने लगे तो उधर से मेरे डैडी के ऊपर मतलब प्रेशर ये था कि मैंने शादी एक अच्छे ढंग से करनी है, क्योंकि मेरी शादी भी जो है ये भी हमारे लिए एक नया चैलेंज था कि मेरी शादी जो है वो दिल्ली में आके करी थी, क्योंकि उस टाइम पे तक ये सब चीजें ना मैंने कभी देखी थी ना हमने कभी सुनी थी। सुनते थे मतलब कि हाँ कि जहाँ आजकल ना लड़के लड़के वाले ने बारात नहीं लेके जाते, वो तो कहते हैं कि हमारे शहर में आके शादी कर दो। तो वो लड़के वाले तो देखा जाए अपने लिए उनको थोड़ी-सी सुविधा हो जाती है कि हम तो नहीं कहीं जाएँगे जी बसें-वसें करके या कुछ है, लड़की वालों को बुला लो। क्योंकि वही है, पलड़ा तो लड़की वालों का ही नीचे झुका हुआ होता है ना, और लड़के वाले जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ही शादियाँ करते हैं। एनी हाउ ये सब चीज़ें हुई तो फिर उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे समझ लो मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी होने वाली थी। उस टाइम पे मेरे भाई की और मेरे फादर की थोड़ी-सी आपस में कहा-सुनी हो गई और खटपट हो गई। उसके बाद से मैंने देखा कि उन्होंने आपस में कभी कभी भी बात नहीं करी आपस में एक-दूसरे के लिए। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं डिस्कस करना मतलब कर रही कि ये सब चीज़ें मैं अपने घर के लूप होल मतलब मैं बता रही हूँ जो कुछ है। मैं इसको एज़ ए लेसन लेती हूँ कि जो भी मेरे जो जो है मतलब ऑडियंस है सुनने वाली है, या इवन मेरे कोई मेरे भी कोई जान-पहचान वाले सुन रहे होंगे। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी अभी जैसे मैं अभी मैच्योर पर्सन हूँ, तो अभी मैं ये सब चीज़ें अगर मैं मतलब सोच रही हूँ या मैं बताना चाहती हूँ या अपनी मैं फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ कि एज़ ए फादर अगर कोई बच्चा को वो कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ गुस्से से बोलते हैं, या आपके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, या आप किसी भी मतलब बात के लिए आप ओपिनियन नहीं आपके मैच होते, तो इट डज़न्ट मीन कि आपका फादर आपसे प्यार नहीं करता या आपकी या बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन बैठ के मेरे हिसाब से बैठ के आपस में आराम से बात करनी चाहिए और एक एक बीच में से डिसीजन निकल आता है। तो उस हुँ। टाइम पे एक ये भी फिर फर्ज बनता है जो आपकी बीच में आपकी वाइफ है। आपकी वाइफ जो है जब जब मेरी भाभी को मतलब बहुत सारी चीज़ें पता है कि मेरे मतलब फादर जो इन इन-लॉ जो हैं, वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने ही मेरे को भी नौकरी लगवाया है, मेरे मतलब हस्बैंड को भी लगवाया है। फिर कभी भी ट्रांसफ़र होती थी ना, कभी या मेरे भाई की या मेरी भाभी की, वो मतलब कहीं कहीं और की जैसे कहीं हो गई ट्रांसफ़र, दूर की हो गई। तो उनको ये होता था कि कहीं वो शहर से ना दूर ना चले जाएँ, तो वो इतनी भाग-दौड़ करते थे, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं, कभी किसी के जा के रिक्वेस्ट करते हैं। तो जा के उन्होंने पता नहीं कितनी बार उनकी ट्रांसफ़र रुकवाई है, कि वो कहीं इतनी दूर ना चले जाएँ कहीं, ताकि हुँ। उनको कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि वही वाली बात है कि वो भी कैसे सर्वाइव करेंगे जाके। तो मतलब उन्होंने जिस बंदे ने इतना किसी के लिए किया हो तो अच्छा। दूसरी बात, फिर जैसे मेरी जो भाभी है, वो नौकरी अगर करती है, जैसे ही उनका वो जो पहला बच्चा हुआ, तो वो भी जो उसका जो उस टाइम पे मुझे याद है कि इतनी लीव इतनी नहीं मिलती थी। मुझे याद है कि 40 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिलती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी मदर जो है, मुझे याद है कि मेरी मदर ने, क्योंकि जो मेरा भतीजा है, वो ट्विन्स थे। तो ट्विन्स में से एक एक की तो मतलब डेथ हो गई थी। तो एक जो ट्विन्स था वो जब मैंने मतलब मुझे याद है कि वो इतना मतलब वीक था, अंडरवेट था।
तो उसको मतलब ऐसे पाला गया था, जैसे एक 7 महीने में बच्चा जैसे पैदा होता है, वैसा था वो। तो मेरी हुँ, मदर ने उसको सारी रात मतलब अपनी जैसे चेस्ट के साथ लगा के ऐसे उसको सोते थे वो, क्योंकि वो रोता बहुत था, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि मुझे याद है कि वो जो मेरे भाई और भाभी है वो अलग सोते थे, और मेरे जो फादर हैं वो सारी रात लेके उसको घूमते रहते थे, क्योंकि उसको भी वही है, दूध वगैरह जो है हो सकता है वो भी लैक्टो इंटॉलरेंट हो आज की भाषा लैक्टोज़ में, उस टाइम पे। इंटॉलरेंट। हाँ, तो वो उस टाइम पे तो पता नहीं होता था। तो उस टाइम पे मुझे याद है वो भी ऐसे सारा दिन जैसे दूध पिलाते थे, तो दूध निकलता था कब, फिर मेरे फादर ने इतनी मेहनत करते थे, मुझे याद है कभी वो गाय का दूध लेके आते थे, कभी वो बकरी का दूध लेके आते थे, पता नहीं कहाँ से ढूँढ के लाते थे कि इसको किसी न किसी तरीके से मतलब डाइजेस्ट हो जाए। और सारा उसका नहलाना, खिलाना, पिलाना, फिर स्कूलिंग थी, स्कूल के लिए भी मुझे याद है, उस टाइम पे तो मैं छोटी थी, मैं उसको छोटे होते स्कूल में ऐसे मतलब तैयार करना, जो मेरी मेरी मदर है वो उसको नहलाती थी, तैयार करती थी, उसकी फिर ड्रेस शाम को आते ही धोनी। क्यों? क्योंकि एक अगर आपने वर्किंग आपकी डॉटर इन लॉ है, वो तो सवेरे चली जाती है, शाम को आती है। और मुझे ये भी याद है कि मेरी मदर सवेरे उठ के नाश्ता बनाना और मेरे ब्रदर का और मेरी भाभी का लंच पैक करके उनको देती थी। उनको फिर खिला हुँ, के भेजती थी, और जैसे दोपहर को मेरी मेरी भाभी आती थी, उनके लिए कभी नींबू पानी बना के रखना, कभी जूस बना के रखना। और मैंने ये देखा था कि मेरी मदर ने मेरी भाभी को किचन में घुसने ही नहीं दिया। लोग तो मतलब 8-10 दिन के बाद ना जैसे किचन में वो सेरेमनी कराते हैं बहू से। और मुझे हुँ, याद है कि 1 साल हो गया था या 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था। तो मेरी मतलब शौक में इतनी खुशी थी उनको कि उन्होंने उनको किचन में घुसने ही नहीं दिया। एक तो वही है, मदर मेरी यंग थी उस टाइम पे, तो वो बच्चा भी सँभालती थी, सारा किचन का काम भी खुद करती थी, तो उसको ये होता था कि वो थकी हुई आई है, फिर शाम को जैसे वो यंग थे तो वो फिर कभी घूमने चले गए, कभी कहाँ चले गए। तो वो मतलब मेरी मदर ने कभी मैंने नहीं कभी देखा कि मेरे फादर ने कभी उनको कभी कोई किसी चीज़ के लिए रोका हो, टोका हो। मतलब इतना इतना सब चीज़ें तो मैं तेरे को सच बताऊँ, तो मैंने कभी अगर जैसे घर में हमारी खुद की बेटी हो, वो ऐसे बच्चा छोड़ जाए या कुछ है, तब भी हम थोड़ा बहुत किसी को बोल लेंगे कि तुम अपने बच्चे को मतलब बिल्कुल ही नहीं देखते हो, कुछ ऐसे-ऐसे करके। तो वो आज भी जो मेरी भाभी है, अगर उनसे बात करो तो वो आज भी यही बोलती है कि मुझे अपने बच्चे का कोई नहलाना-धुलाना या पालन-पोषण करना मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बच्चे कैसे पले हैं। उन्होंने ही पाले हैं सारे। तो वो इवन मेरे मम्मी-डैडी कहीं जाते थे तो वो उसको साथ में लेके जाते थे बच्चे को। तो बच्चा समझ लो उन्होंने ही पाला है। तो उसके बाद भी जैसे फिर कुछ प्रॉब्लम भी होती थी, तब भी वो एक पैर पे खड़े होके जैसे तपस्या करते हैं ना, तो उन्होंने मतलब मेरे भतीजों को ऐसे फूल की तरह पाला है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर फिर जैसे मैंने अभी जो अपना वो इंसिडेंट शेयर किया है कि हाँ, जब उनको फिर शामिल नहीं किया गया उस दुकान को छोड़ने में, तो वो टाइप ऑफ शॉक में चले गए कि मतलब मैं भी अगर आज ये सोचूं, इस सिचुएशन में आके सोचूं कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करूं और अपने से पहले रखूं। एक दिन ऐसा आए कि मेरा बच्चा जो है कुछ डिसीजन लेने से पहले मेरे से पूछे बगैर कोई डिसीजन ले ले, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता ना कि उसने ऐसे क्यों किया। हुँ, या तो मैं किसी चीज के लिए रोकता हूँ, राइट? कि जब हम राइट। या तो आपको कोई रोकता हो ना कि हाँ, तब मैं मानती हूँ कि हाँ, कोई रोकता-टोकता है, तब हम कोई डिसीज़न फिर अपने आप लेके फिर हम बोलते हैं कि हम पूछेंगे नहीं, आज से हम बताएँगे सिर्फ़ आपको कि हम ये करने जा हुँ, रहे हैं। तो वो जब फिर वो इतने ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके अपसेट हो गए, तो मुझे याद है फिर कि वो मेरे पास आए थे। तो लिटरली वो मतलब रो रहे थे कि मेरे को मेरी सारी चीज़ें उन्होंने उठा के मतलब ऐसे घर में रख दी, और मतलब मैं मेरे लिए जगह ही ख़त्म हो गई। मेरा 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 तो मतलब वजूद ही ख़त्म हो गया कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब अपनी लाइफ़ तुम खुद सोचो ना, मैं मतलब एक नौकरी वाले बंदे तो घर में जैसे आदमी बैठ जाते हैं। एक जिसकी जिसकी एक दुकान हो, वो बंदा कहाँ जाए? फिर वो उसको नहीं अच्छा लगता कि वो अपने बीच में बहुओं में बैठे
या अपनी वाइफ़ के साथ घर में बैठ के ऐसे लेडीज़ टॉक करे या कुछ है, उन सब उन उनको उनको मतलब यही अच्छा लगता है कि हाँ, एक मेरी एक बाज़ार में प्रॉपर बाज़ार में एक मेरी दुकान है और मैं वहाँ पे बैठता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, लोग मेरे आस-पास जो मुझे जानते हैं वो मिलते हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट रहता हूँ, नहीं तो मैं घर पे बैठ के भी मैं क्या करूँ? क्या करेगा इंसान? हुँ, तो उनको उनको फिर इतना था तो फिर हम मैंने मुझे याद है कि मेरे फादर इन लॉ से भी उन्होंने मतलब ये वाली बात करी, तो मेरे फादर इन लॉ तो ये बोले थे कि दुकान आपके नाम है, मकान आपके नाम है और आपने ये मतलब आपने कोई मतलब बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं लिया कोई कि हाँ, कि नहीं, नहीं ये सब मैं नहीं तो कहते हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ उनका कुछ बुरा चाहता हूँ या मैं अपने पोते को आगे दुकान में बैठने नहीं देना चाहता हूँ या कुछ है। और अगर हाँ, अगर मैं उस उनकी स्टोरी बताऊँ अपने भाई के साइड की तो वो ये बोलेंगे कि हाँ, हमने तो हमने तो उनको ही आगे बिठाना था, उनके साथ ही बिठाना था। वो वो तो बच्चा है, ये मतलब हम उनको साथ में अपने डैडी के साथ ही बैठेगा वो ये है। तो ठीक है ना, तो उनको इंक्लूड तो करते ना इस डिसीजन में। एक बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देने का मतलब यही होता है कि जैसे उनको इस चीज़ से ही बहुत उनको मतलब होता है पेरेंट्स को कि ये इन्होंने ना मेरे को अपने डिसीजन में इंक्लूड किया। एक हुँ, यही वाली कहने वाली बात होती है कि हाँ, कि हाँ डैडी क्या हम ऐसे कर लें? हाँ, हम ना ऐसे-ऐसे करके प्लान कर रहे हैं। मतलब आपका क्या कहना है? तो मतलब आप आपके आशीर्वाद से या आपके साथ से या आपने जो आज तक सीखा है, जो काम कर रहा है, हम उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। तो हुँ, उन्होंने तो खुश ही होना था और उनको पता ही था। उनको हुँ, पता ही था ना कि ये सब काम कर रहे हैं। तो वो मतलब कितने साल तक ना मतलब फिर जैसे मेरे डैडी जो है वो डायबिटिक थे, एक आँख की उनकी नज़र भी चली गई थी, तो वो मेरे को बार-बार बोलते थे कि क्या मैं एक और दुकान ले लूँ? कोई छोटी-सी कोई मैं किराया दे दूँगा और मैं वहाँ बैठ जाऊँगा क्योंकि मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए। तो फिर मैंने डैडी को बोला कि एक तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, आप उस दुकान की कैसे सफाई करोगे? फिर आप अपना कमाई आपकी है नहीं, आप कैसे उसका किराया दोगे? ठीक है? फिर उसके बाद फिर आपने वहाँ पर बैठना है, ठीक है? उसको मतलब खोलना, सफाई करना, शाम को बंद करना, ये सब चीज़ें मतलब आप कैसे मैनेज करोगे? वो भी इस एज में आके। हुँ, तो मैं ये मतलब तकलीफ़ आपकी समझ सकती हूँ। तो वो उन्होंने मतलब एक एक्सेप्टेंस होती है ना एक बड़े आदमी की। तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मुझे जैसे समझ लो किसी किसी चीज़ से ना मतलब मुझे वंचित कर दिया या मुझे मतलब मेरा अधिकार छीन लिया। तो हुँ, वो उस टाइम पे इतने पेन में थे, तू देख ले फिर भी हमने किसी लड़की ने कोई जाके कोई एक्शन नहीं लिया, हमने कोई अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ना अपनी भाभी को बोला, ना अपने भतीजों को बोला जाके। कुछ नहीं बोला किसी ने भी। क्योंकि हुँ, कोई भी बंदा नहीं चाहता ना कि हम घर में जाके कोई हम जाके इंटरफेयर करें या तो कोई इंक्लूड करे कोई हम जाके किस हक से बोल सकते हैं कि हाँ जाके मतलब ये सब चीजें करें या कुछ है वही है दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है और दूसरी बात ये है कि हमारे को हमारे भाई ने या कभी इन सब चीजों में कभी इन्वॉल्व भी नहीं किया क्योंकि उसने अपनी साइड की स्टोरी कभी भी हमारे से कभी कोई शेयर नहीं करी या तो उनको हुँ, ये लगता है कि हाँ ये लोग जो हैं ये बहुत छोटे हैं मेरे से या पता नहीं जो भी उनकी अपनी 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 सोच है तो तो मेरे को ये सब चीजें जब मैं तो मतलब जैसे छोटी थी तो मतलब मैं मेरे हिसाब से जो भी फिर मैं होता था कि हाँ चलो क्योंकि हमारे घर से भी घर के बाहर भी एक अटैच्ड जो भी एक रूम था तो मैंने अपने डैडी को बोला कि वो अपनी हाफ जो है वो अपनी उसको दुकान बना लो आप अपना वहां सामान रख लो आप वहां बैठ जाया करो वहां एक चेयर लगा लो फिर उन्होंने वहां बैठना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके उनको फिर थोड़ा सा उनको मतलब फिर एक्सेप्ट हुआ कि चलो ठीक है कि मैं अब यहाँ बैठ जाता हूँ स्लोली स्लोली फिर जैसे वो हमारी जो वो वाली दुकान थी फिर मेरे घर वालों ने फिर मतलब जैसे मेरे भाई वगैरह ने आगे जैसे सोचा होगा कि चलो गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के लिए भी जगह चाहिए जैसे तो वो गाड़ी के लिए भी जैसे वो रखनी थी वहां पे तब भी उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि अब हमने ये गाड़ी हमने यहाँ खड़ी करनी है तो ये जो आपका सामान है ये भी यहाँ से हटाना पड़ेगा हुँ, तो तो तू देखो तू सोच सकती है या ऑडियंस ये चीज अगर
इस एज में कोई है तो सोच सकते हो कि आपके पेरेंट्स का घर है, आपके बच्चे आपके साथ, बच्चों को याद रखना चाहिए कि आप अपने फादर के घर में रह रहे हो, राइट? आप अपने हुँ, फादर के घर में रह रहे हो तो कुछ तो उनका थोड़ा-सा मतलब आपको मतलब उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या कुछ उनकी उनका जो एक थोड़ी-सी जगह होती है ना, वो उनके लिए मेरे हिसाब से उनको ज़रूर एक कमरा है जैसे, है ना? आपकी मदर का कोई कमरा है या फादर का है। एकदम से कोई घर में डिसीज़न ले लो, घर का सारा कुछ चेंज कर दो और उनका कमरा ही खत्म कर दो। या अगर वो दुकान है या कहीं पे वो बैठ के अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं तो वो भी धीरे से खत्म कर दो। फिर धीरे-धीरे करके उनका उनकी वो जगह जो थी ना, वो भी समझ लो उनसे ले ली। वहाँ पर भी गाड़ी खड़ी कर दी, तो वहाँ पर भी जो जो थोड़ा बहुत वो बैठते थे, उनकी वो भी जगह खत्म कर दी। जो एक चेयर रखने की जगह थी, वो भी खत्म कर दी। हुँ, तो उनकी जो मतलब जो मानसिक उसके जो उस टाइम पे वो पेन में थे, वो बहुत ज़्यादा पेन में थे। फिर उनको ये नहीं समझ आता था कि मैं कहाँ जाके मैं क्या बात करूँ, किसको मैं क्या बोलूँ? क्योंकि वही है कि हम जैसे लोग भी हैं, हम लोग एक तो इतना दूर रहते हैं, दूसरा जाके भी हम किसी से क्या बात करें? क्योंकि वो चीज़ उन्होंने जब कर दी, तब बाद में पता चलता है। ये तो है नहीं कि पहले किसी को कोई इंक्लूड करो, या तो अपने अपने किसी बहन को अपने बीच में कोई डालो, कोई बात करने के लिए कि हाँ, हम ऐसे-ऐसे सोच रहे हैं। तो हम जैसे सपोज़, हाँ, मैं मानती हूँ अगर वो जैसे कन्विंस नहीं हो रहे सपोज़ वो, तो बंदा हुँ, बैठ के कोई आपस में बात करो कि उनको कन्विंस करो। तो मेरा मतलब ये ऑडियंस को कहना है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहते हो, पेरेंट्स के घर में रहते हो, तो रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो मतलब कोई चीज़ को मानेंगे नहीं, आपको उनके साथ बैठ के उनको रिस्पेक्ट का यही मतलब होता है कि मेरे को कोई चीज़ बताई जाए कि हाँ, वही। हम ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं और आपका इसके बारे में क्या कहना है, और अगर ऐसे-ऐसे इजाज़त दो तो हम ये सोच रहे हैं। तो देखो उसी चीज़ से मतलब कोई भी पेरेंट आपको मना नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए। अच्छा चलो, हुँ, मैं मानती हूँ कि चलो सपोज़ कोई ओपिनियन बाय चांस किसी के साथ मैच नहीं करता, तो आपको भी प्यार से बैठ के कन्विंस करना आना चाहिए अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं, तो आपका वो कन्विंस आप हो जाएँगे वो। थोड़ा टाइम लग सकता है, हुँ, क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना कि बच्चों को मतलब पेशेंटली अपने पेरेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए। प्यार से, पोलाइटली हैंडल करना आना चाहिए। ये नहीं कि ज़ोर से, ज़बरदस्ती से जाते हो उसकी ये सोचो कि हाँ, वो वैसे तो ये चीज़ देंगे नहीं, अगर हम माँगते तो वैसे तो देते नहीं, तो इसलिए हमने छीन ली। हुँ, तो फिर दूसरी बात, फिर मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ, आपके बच्चे, आपके आगे बच्चे के बच्चे, वही करते हैं जो आप करते हो। आपके बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको बोलोगे, सिखाओगे कि हाँ, ऐसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो करते हैं जो वो देखते हैं। आप अगर अपने अपने फादर के साथ या अपने बड़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो भी बिहेव करते हो, फिर हुँ, आपके बच्चे भी आपके साथ फिर वही बिहेव करते हैं। क्योंकि संस्कार मैंने देखा है, संस्कार जो है देने से नहीं बनते। संस्कार आप पहले अपने आप को एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ, यस, हम अपने पेरेंट्स की देखो ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज में ऐसे पूछते हैं। आपका आगे बच्चा भी है ना, ऑटोमेटिकली फिर वैसे ही बन जाता है। तो ये वही। सब चीजें बहुत करनी करनी जरूरी है। और ये सब चीजें जब हम देखते हैं कि जब किसी के साथ में हम सुनते हैं, तो वो वन साइडेड स्टोरी सुन के ही ये सब चीजें हो जाती है। अगर मैं वैसे अगर ये सब चीजें मैं बताऊं, तो ये लगता है कि मतलब हाँ, फिर मतलब पेरेंट में या फादर में कुछ ऐसी होएगी, या तो वो उन्होंने ऐसे करने नहीं दे रहे होंगे। तो मैं तो वो दूसरी साइड भी जानती हूँ ना, ये स्टोरी, कि दूसरी साइड की स्टोरी क्या है। तो जब कोई बंदा ऑलरेडी चीज़ें करने को रेडी है, कोई चीज़ देने को रेडी है, तो उनसे मतलब छीननी क्यों है फिर किसी अपने फादर से, या कोई चीज़ सारा अभी जैसे देखो बाद में जो फादर दे के जाता है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली अपना घर, अपनी दुकानें, सब कुछ मतलब अपने बेटे के नाम या अपने पोतों के नाम ही करके जाते हैं। चाहे चाहे वो जैसा मर्जी रिलेशन हो, तू सोच। हुँ, ये भी मुझे नहीं समझ आता कि ऑटोमेटिकली जो है एक फादर के दिमाग में यही क्यों होता है कि हाँ, हाँ, मेरा बेटा जो मर्जी करे, जैसा मर्जी करे, मेरे बेटे का ही है, या मैं अपने भतीजों को ही देके सॉरी पोतों को ही देके जाऊंगा।
वही। और चाहे बेटियां हैं या बेटियों के आगे बच्चे हैं या आपकी बेटी कोई आगे थोड़ी सी उसको फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है, जीते जी हुँ, वो थोड़ी बहुत तो कर देते हैं, मैंने देखा है अभी भी प्रॉपर्टी वाइज जो है सही तरीके से बंटवारा नहीं किया जाता। तब भी सोचो उसको देके जाते हैं जिसने सारी उम्र चाहे आपकी बात ना पूछी हो, दूसरा उसको जरूरत भी ना हो, बेशक नीड भी ना हो, वो दोनों ऑलरेडी बहुत अच्छा कमा रहे हों, तब भी वो अपने बेटों को ही और अपने पोतों को ही देके जाते हैं। ये है। वो तो है ही, गलत चीज़ तो है ही ना कि मतलब वो एक उसके ऊपर कोई वो नहीं है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहेंगे कि जो ऐसा है मतलब ऐसे ही होता है, ये आपको जवाब मिलेगा कि हाँ, कि लड़कों को ही देके जाते हैं या हाँ, लड़के की ही होती है। मतलब लड़कियों के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता। वो मतलब कंप्लीटली वो समझ लो शादी के बाद वो कहते हैं हमारी उसका कुछ नहीं बनता। ये टाइप ऑफ ये होता है। वही ना, लड़कियों का भी तो मतलब मैं ये नहीं कहती कि प्रॉपर्टी के जैसे हिस्से की बात आ जाती है। मेरे को ये होता है कि एज़ ए गिफ्ट भी, जैसे है ना, जैसे कोई आपकी सपोज़ आपके पास कोई आपकी कोई आपकी कोई बट वो पहले मेमोरीज़ से है। वही तो कह रही हूँ ना आपके पहले से डिस्कस होना चाहिए ना, ये पहले हाँ, से चीज़ें क्यों नहीं हाँ। डिस्कस करते लोग पता कि नहीं आप क्यों डरते आपको हैं, पहले समझ नहीं से आती मुझे तो। आपको पहले से अगर आप सपोज़ क्लियरली कोई चीज़ बोल के जाओगे या करके जाओगे, तो फिर बाद में आप कभी भी मतलब आपको रिग्रेट नहीं होगा ना, कि हाँ, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ-बाप हैं, दोनों को ही ये चीज़ होनी चाहिए कि इकट्ठे हाँ, बिठा कि के, बच्चों को इकट्ठे हुँ, बिठा के पहले ही बोल दिया जाए कि अगर कल को मुझे कुछ होता है, ये तेरी तेरी मदर की ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मेरे हैं या मेरे पास इतना ये सब कुछ है, ये सारा कुछ सारा पूरा अपना वो बता के जाओ, और ताकि ताकि बाद में आपका भाई या आपकी कोई भी मतलब भतीजा जो भी आपके साथ कुछ गड़बड़ ना करे। सबके सामने बैठ के बता के जाओ कि ये चीज़ें इसको मिलेंगी, ये चीज़ें इसको मिलेंगी और ये सब चीज़ें मैं इसके नाम करके जा रहा हूँ, ताकि कुछ हुँ, गड़बड़ ना हो। वही, पता नहीं वही। ये सब चीज़ें क्यों नहीं करते, मुझे तो समझ नहीं आती। बाद में फिर बैठ बैठ के कभी कोई लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर फटाफट मकान के पेपर लेके आ जाते हैं कि हाँ, लड़कियों से साइन करा लो फटाफट, इससे पहले कि वो कल को कोई मुकर जाए या कोई पंगा ना डाले या कुछ है। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऑलरेडी वही। ऑलरेडी अगर किसी फादर पहले ही बात करके जाए कि हाँ, ठीक है, मेरे पास ये टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल मेरे पास ये है, ये इतनी इतनी हमारे पास ज्वेलरी है, इतना हमारे पास कोई प्लॉट है या कोई फ्लैट है, इतना ये सब है। सारी चीज़ें मतलब पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपकी। अगर किसी को नहीं वही। भी देना तो भी आप साफ बोल के जाओ कि जो जो मेरा जैसे जैसे करेगा उस हिसाब से ये सब चीजें मैं अपने जीते जी करके जा रहा हूँ। वही, ये सब वही। चीजें हैं। वो तो है ही, वो तो है ही। सही बात है। सही बात है, सही बात है। तो बाकी तो मेरे ख्याल अगले एपिसोड में आगे जाके, क्योंकि ये अभी काफी थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि अब ये मेरे पेरेंट साइड की स्टोरी है, तो हुँ, यहाँ से मैं धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली करके एक एक चीजें शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आगे जाके सिबलिंग्स का भी क्या रिलेशन होता है मेरी साइड का, और हुँ, क्या-क्या चीज़ें मतलब मैंने महसूस करी हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीते जी ही हमें आपस में रिलेशन थोड़ा-सा अच्छे रखने चाहिए। बाद में बैठ के कोई चला जाता है, उसका बैठ के अफ़सोस करते रहो या हुँ, मरों को वो श्राद्ध करते रहो या रोटियाँ खिलाते रहो। बेटर है कि जीते जी ही हम अपने रिश्तों की वैल्यू करें और कम्युनिकेट करें और गिले-शिकवे दूर करें। तो मैं आगे वाले एपिसोड में ये सब चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। हुँ, श्योर। तो जो अभी तक आपने अगर हमारे एपिसोड सुने हैं तो मैं एज़ ऑलवेज़ थैंक करना चाहूँगी अपने लिसनर्स का। अगर आपने हमारा एपिसोड पहली बार सुना है ये और तो अगर आप थोड़ा-सा और हमारी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप शुरू से एपिसोड सुन सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में
बात करेंगे, एज़ मेरी मॉम ने बोला कि हाँ, और आगे इस चीज़ में भी कि हाँ, कि जो मेरे मॉम की साइड की फैमिली के बारे में, तो थोड़ा-सा सिबलिंग्स को लेकर या चाहे पेरेंट्स को लेकर, तो उसको लेके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में भी। तो सुनते रहिए, और हम नेक्स्ट एपिसोड पोस्ट करेंगे एज़ ऑलवेज़ ट्यूसडे को इंडिया टाइम। एंड थैंक यू, एंड हैव अ गुड नाइट।